प्रयागराज, जहां गंगा यमुना संगम की शांति बिखर गई, जहां अमन की हवाओं में बारूद की बू धुल गई और जहां सन्नाटे के बीच गूंजता रहा चीखों का शोर। बीते रविवार दोपहर करीब 3 बजे प्रयागराज के करछाना इलाके में हजारों उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा। सैकड़ों गाड़ियों को फूंक दिया गया, जिसमें कई पुलिस की गाड़ियां भी थी। पुलिस पर पथराव किया गया। हिंसा और बवाल से मानो पूरा प्रयागराज शहर थम सा गया। पुलिस ने उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए लाठियां भी भांजी, लेकिन बवाल और बढ़ता ही गया। जानकारी के मुताबिक करछना कोहडार मार्ग पर हनुमानपुर मोरी से लेकर भविंडवरा बाजार लगभग 250 मीटर तक उपद्रवी 2.5 घंटे तक अपनी मनमानी करते रहे। बवाल की सूचना पर कई थानों की फोर्स के साथ अधिकारी पहुंचे, लेकिन सभी दूर से उपद्रवियों को देखते रहे। परेशान स्थानीय लोग जब आगे आए तो उपद्रवी पीछे हटने लगे। यह देखकर पुलिस ने भी बल प्रयोग करते हुए उपद्रवियों को भगाना शुरू किया। दोपहर 3 बजे से चल रहा बवाल शाम 5:30 बजे के करीब जाकर थमा। इस बवाल में स्थानीय लोगों का काफी नुकसान हुआ है, वहीं कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। बवाल को लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस के मुताबिक जितने भी हमारे पास साक्ष्य हैं उसके आधार पे चिन्हीकरण किया जा रहा है। कई सारे लोगों को ऑलरेडी चिन्हित किया जा चुका है, कुछ लोग पकड़े भी जा चुके हैं और अब बहुत ही कठोर धाराओं में इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, NSA के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और जो भी सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है वो भी इनसे वसूलने का पूरा कार्य किया जाएगा। इस हिंसा में सिर्फ दुकानें और घर ही नहीं जले, बल्कि लोगों का विश्वास भी झुलस गया। मोहल्ले में भाईचारे की जगह अब डर ने ले ली है। पुलिस हालात नियंत्रण की बात कह रही है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात भी चाहता है। क्या इस हिंसा की साजिश थी, कोई स्क्रिप्ट, या ये सिर्फ नफरत का अचानक फट पड़ा गुब्बार था? अब जरूरत है सिर्फ एक्शन की और इंसाफ की। ऐसे समय पर भड़की जब सांसद चंद्रशेखर को पुलिस ने रविवार शाम को किसौटी गांव जाने से रोक दिया। उन्हें नजरबंद कर दिया गया। ये खबर आग की तरह फैली और उनके समर्थकों ने आसमान सिर पर उठा लिया। भीम आर्मी के हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज में चक्का जाम कर दिया। पुलिस के रोके जाने पर पथराव शुरू कर दिया, सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ कर दी और देखते ही देखते प्रयागराज स्थानीय लोगों का आरोप है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने हिंसा फैलाई, गाड़ियों में आग लगाई और जमकर बवाल काटा। चंद्रशेखर रावण एक प्रभावशाली दलित नेता हैं, लेकिन उनकी राजनीति उग्र तेवरों वाली है। प्रयागराज में हिंसा की टाइमिंग और उनकी मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि चंद्रशेखर ने हिंसा में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है। उन्होंने इसे साजिश करार देते हुए उल्टा पुलिस प्रशासन पर ही आरोप लगाए। पुलिस ने मुझे यहाँ रोक लिया और मुझसे कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप कुछ देर इंतजार कर लें, मुझे वहाँ जाने की इजाजत मिले और मैं उस परिवारों की आवाज को उठा पाऊँ, मैं जान पाऊँ सत्य क्या है। फिलहाल प्रयागराज में बवाल थम गया है। पुलिस मुस्तैदी से डटी है। उपद्रवियों की पहचान के लिए CCTV खंगाले जा रहे हैं और उपद्रवियों के खिलाफ NSA लगाने की तैयारी है। वहीं चंद्रशेखर को प्रयागराज पुलिस ने वाराणसी भेज दिया है, जहां से वो आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पुलिस हालात पर नियंत्रण का दावा कर रही है, लेकिन अब ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि राजनीतिक, रणनीतिक और सामाजिक समीकरणों का भी बन चुका है।
प्रयागराज की हिंसा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ये महज संयोग था या कोई साजिश? और अगर चंद्रशेखर रावण की भूमिका थी तो क्या यह नया उग्र मोड़ दलित राजनीति का संकेत है? जांच जारी है, लेकिन शहर अभी भी डर और अविश्वास के साए में है।